हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हम टॉपिक कर रहे थे आर्थिक महामंदी का, जिसके ऊपर हमने 3-4 क्लासेस कर ली है, जिसमें कि हमने आर्थिक महामंदी के अर्थ को देखा, उसके कारणों को देख लिया था 2 क्लासेस में। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रभाव, कि इस आर्थिक महामंदी के प्रभाव क्या पड़े। तो प्रभाव पर एक क्लास मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है। ये क्लास देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। उस पार्ट 1 में हमने देखा था कि आर्थिक महामंदी का जर्मनी देश पर क्या प्रभाव पड़ा और अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज जो है हम इसमें देखने वाले हैं कि जो अन्य देश थे उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया, इन पर क्या, रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक महामंदी का। कि आर्थिक मंदी का ब्रिटेन पर भी काफ़ी गहरा असर हुआ। इस प्रथम विश्व युद्ध से पहले लंदन जो था वो विश्व के समस्त पूंजी तथा बैंकिंग प्रणाली का केंद्र बिंदु था, मतलब सबसे अमीर शहर था लंदन। यहाँ पर काफ़ी पूंजी थी, बैंक भी काफ़ी बड़ी संख्या में थे और बैंकों में पूंजी भी काफ़ी थी, मतलब अमीर शहर माना जाता था ये लंदन, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। यहीं से समस्त विश्व के ऋण का भुगतान किया जाता था और मुद्राएं सोने में बदली जाती थी। परंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन भी आर्थिक महामंदी का शिकार हो गया। यहाँ इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही बात है, इंग्लैंड बोल दो या ब्रिटेन बोल दो। ब्रिटेन में उत्पादन, व्यापार, कृषि में भारी गिरावट आई। देश में बेरोजगारों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई। 1931 में बेरोजगारों की संख्या 35 लाख तक पहुँच गई इंग्लैंड में। 1929 में आर्थिक महामंदी आई। 3 साल के अंदर जो है 35 लाख लोग इंग्लैंड में बेरोजगार थे। जुलाई 1931 में ब्रिटेन के बैंकों से साहूकारों ने 2 करोड़ 10 लाख पाउंड निकाल लिए। इससे लंदन बैंक दिवालिया हो गए, मतलब लोगों के पास पूंजी बची नहीं। उन्होंने जो अपने बैंक में जमा पूंजी थी उसको निकालना शुरू कर दिया। तो जब बैंक से पैसे निकाले गए तो बैंक के पास पैसे बचे नहीं और वो कंगाल हो गए, वो दिवालिया हो गए, बैंक खाली हो गए थे। बैंक के दिवालिया हो जाने से खतरा उत्पन्न हो गया। 1 अगस्त 1931 को ब्रिटेन ने बैंक ऑफ फ्रांस तथा अमेरिका के रिजर्व बैंक से ऋण लेने की घोषणा कर दी। तो मतलब जो इंग्लैंड का ये बैंक था लंदन का, उसने 1931 ईस्वी में ब्रिटेन ने जो है फ्रांस के बैंक से और अमेरिका के बैंक से जो है पैसा उधार लेने की घोषणा कर दी कि हमारे बैंकों को पैसों की ज़रूरत है, तो हम कुछ पैसा फ्रांस से उधार लेंगे और कुछ पैसा हम अमेरिका से उधार लेंगे। परंतु फिर भी लोग बैंक से धन निकालते रहे, मतलब बैंक वालों ने ये घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि बैंक में अब पैसा नहीं है, हमें दूसरे देशों से कर्जा लेना होगा, ऋण लेना होगा। फिर भी लोगों ने जो है पैसा निकालना नहीं छोड़ा और बैंकों को पूरी तरह से खाली कर दिया। परिणाम स्वरूप 24 अगस्त 1931 को मजदूर की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। मतलब 24 अगस्त 1931 को इंग्लैंड में उसमें मजदूर की सरकार थी, उसने रिजाइन कर दिया, उसने त्यागपत्र दे दिया। नई सरकार ने शासकीय व्यय में भारी कटौती कर दी और आम जनता पर टैक्स बढ़ा दिए। नई सरकार बड़ी, उसने जो है जनता पर टैक्स बढ़ाए जिससे कि बैंकों में पैसों की पूर्ति की जा सके। और नई सरकार ने सुरक्षित व्यापारिक नीति को अपनाया, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। 21 सितंबर 1931 को ब्रिटेन ने स्वर्णमान का भी त्याग कर दिया, सोने का त्याग कर दिया। इसके बावजूद भी नई सरकार की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर सरकार ने बैंक दरों में कमी कर दी ताकि विनियोग को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब टोटली इसमें पहले में हमने पढ़ा कि इंग्लैंड की स्थिति क्या हो गई थी 1929 में आर्थिक महामंदी आने के बाद। तो ब्रिटेन में जो है आर्थिक महामंदी जोरों पर कब आई थी? 1931। इसके बाद जो है बैंकों से ज़्यादा बैंकों की कंडीशन ख़राब होने लगी और धीरे धीरे जो है बैंक खाली होते गए, लोगों ने पूंजी निकालना शुरू कर दिया। और इंग्लैंड के बैंक ने फ्रांस और अमेरिका से ऋण भी लिया, उधार भी लिया, लेकिन फिर भी जो है इस मंदी पर काबू नहीं पाया जा सका। धीरे धीरे जो है यह प्रॉब्लम सोल्व हुई थी, एकदम से नहीं। एक बार तो है सारे देश इसकी चपेट में आए थे आर्थिक महामंदी के। अब देखते हैं फ्रांस देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। कि विश्व युद्ध के खत्म होने तक फ्रांस जो है विश्व का शक्तिशाली देश था।
युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे एक बड़ी धनराशि प्राप्त हुई थी। यही कारण था कि आर्थिक मंदी का फ्रांस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था और फ्रांस की जो मुद्रा थी फ्रैंक, वो भी बरकरार रही। आर्थिक महामंदी का फ्रांस के ऊपर दुखद प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कि विश्व का ज़्यादातर सोना जो है फ्रांस के पास था। जहाँ सोने का स्टॉक ज़्यादा हो वहाँ पर थोड़ी सी जो है आर्थिक महामंदी कम प्रभावित करती है, क्योंकि सोना ज़्यादा था, पैसा कम था। इसके अलावा फ्रांस पर किसी भी देश का कर्जा भी नहीं था। फ्रांस से कोई भी देश उधार ले रहा था, न कि फ्रांस ने किसी से उधार लिया था। तो इस कारण जो है फ्रांस की कंडीशन ख़राब थी और ये जो महामंदी आई थी इससे फ्रांस जो है थोड़ा सा अन्य देशों के बीच में कम प्रभावित हुआ था। अतः आर्थिक महामंदी का फ्रांस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये आपके फैक्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक महामंदी का किस देश पर पड़ा। आपको ऑप्शन दे देगा जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो सबसे ज़्यादा पड़ा था जर्मनी पर और प्रभाव पड़ा ही नहीं या फिर बिल्कुल सबसे कम प्रभाव पड़ा था, तो वो देश था फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, रूस पर प्रभाव कि रसिया पर क्या प्रभाव पड़ा। कि सोवियत रूस पर भी आर्थिक महामंदी का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद साम्यवादियों ने पूंजीवादी देश से अपने संबंध जो है तोड़ लिए थे। स्टालिन के प्रयासों से रूस में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अनेक विकास संबंधी योजनाएं लागू कर दी गई। कि बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसके बाद नई सरकार बनी जिसमें कि स्टालिन जो था वहाँ का प्रधानमंत्री था। उसने जो है पंचवर्षीय योजनाएं लागू की और अन्य विकास की योजनाएं लागू की। जमींदारों का दमन कर दिया गया। कोयला और लोहे के उत्पादन में वृद्धि की ताकि रूस में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। कृषि के क्षेत्र में भी सुधार किया इस सरकार ने। साम्यवादी विद्वानों के अनुसार आर्थिक मंदी द्वारा रूस का प्रभावहीन हो जाना इस बात का परिचायक क्या इस बात का प्रमाण है कि पूंजीवादी व्यवस्था खोखली हो गई थी और भविष्य में जो है आगे चलकर साम्यवाद ही सफल होगा। तो फ्रांस पर भी प्रभाव नहीं पड़ा, रूस पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा जर्मनी प्रभावित हुआ, अमेरिका हुआ और इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ। अब देखते हैं अन्य छोटे छोटे देश थे वो भी क्या प्रभावित हुए थे इससे। कि 1929 से 32 के बीच आई आर्थिक महामंदी का अन्य कृषि प्रधान देशों पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जिन देशों में जो है खेती या कृषि मुख्य व्यवसाय था उन देशों पर ज़्यादा असर हुआ। इनमें से स्वीडन पर असर पड़ा, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान आदि राज्य या आदि देश शामिल थे। परिणाम स्वरूप इन देशों में भी वस्तुओं के मूल्य गिर गए, कीमत गिर गई और चीज़ें सस्ती हो गई। उद्योगों में काम बंद हो गया, फैक्ट्री उद्योग बंद हो गए। विश्व के लगभग 40 देशों ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया, मतलब उनके पास सोना बिल्कुल भी नहीं बचा, उन्होंने सोने का त्याग कर दिया था। 40 देशों के पास सोना खत्म हो गया था आर्थिक महामंदी के बाद। 1936 में हॉलैंड तथा स्विट्जरलैंड ने भी स्वर्ण मान त्याग दिया। जापान भी आर्थिक महामंदी से अछूता नहीं रहा, मतलब स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जापान ये देश भी इसकी चपेट में आए थे। प्रभाव नहीं पड़ा था। तो फ्रांस पर और रूस देश पर आर्थिक महामंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, नाम मात्र प्रभाव हुआ। निष्कर्ष देखते हैं टोटल क्वेश्चन का। कि अंत में कहा जा सकता है कि 1929 से 32 के बीच में रूस और फ्रांस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में आर्थिक मंदी आ गई थी पूरी तरह से। अमेरिका से यह शुरू हुई। मंदी ने विश्व के लगभग कई देशों को चपेट में लिया था। इस पर काबू पाने के लिए अनेक देशों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लागू करनी पड़ी और विश्व के इतिहास में आर्थिक मंदी वास्तव में एक दुखद घटना थी और इस आर्थिक मंदी का सबसे मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध, जो कि काफ़ी भयंकर था, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई और शायद हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मरे थे, इतनी ज़्यादा संख्या में देशों का पैसा जो है लगा था, वेस्ट हुआ था, इतनी ज़्यादा संख्या में खतरनाक हथियार बने थे, उन सभी जो है इतने नुकसान हुए। पैसा सबसे मुख्य तो जो है पैसा था और सेना की मौत थी। जो इतने लोग मरे और इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद हुआ उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। शायद अगर उसमें प्रथम विश्व युद्ध ना हुआ होता तो लोगों का पैसा इतना वेस्ट नहीं होता, पैसा लोगों के पास होता तो शायद उन देशों की कंडीशन या स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी होती।
लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है इस आर्थिक मंदी का माहौल बन गया धीरे धीरे, और ये इसने आर्थिक मंदी ने कई देशों को चपेट में लिया, जिससे जो है उन देशों को उभरते उभरते काफ़ी समय लग गया। इस आर्थिक मंदी से कम किसी देश को 10 साल लगे, किसी को 15 साल जो है उनकी कंडीशन ठीक हुई, तो 10-15 साल जो है पीछे चले गए थे ये देश। अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, अगर ये नुकसान इन देशों को ना होता तो शायद ये देश उस समय ज़्यादा तरक्की कर चुके होते। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था आर्थिक महामंदी का, जिसको कि मैंने आपको 3-4 क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। आर्थिक महामंदी का अर्थ जो है मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाया है, या तो आप यहाँ से समझ में आ जाएगा, अगर यहीं से समझ में नहीं आता है तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख लेना, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमने कारण को देख लिया कि किन कारणों के कारण ये मंदी आई थी और किन किन देशों में कैसे आई, और इसका किन किन देशों पर कैसा प्रभाव पड़ा और उसका क्या क्या नुकसान हुआ। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।